अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब किस जगह पर आ चुकी है, इसे समझने की जरूरत है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और भड़काऊ बयान नहीं दिया बल्कि कानून ही बना दिया। अब नए कानून के मुताबिक अगर मुसलमान किसी हिंदू से जगह खरीदना चाहता है तो डीसी और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। बात सिर्फ यहां तक नहीं होगी बल्कि उस मुसलमान के पास रुपया कहां से आया इसका भी हिसाब देना होगा। यह कानून सिर्फ जमीन खरीदने तक महदूद नहीं बल्कि जमीन अगर बेचना भी हो तो मुश्किल किया जा चुका है। अब विपक्ष ने इस पर हमला करते हुए कहा कि महज अक़लियती समाज खासकर मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए तमाम तरह के कानून थोपने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत कर रही है। अब इस कानून को घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है। अब आजकल देश में एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है। जहां पर भी मुस्लिम अक्सरियत मोहल्ले नजर आते हैं वहां पाकिस्तानी बांग्लादेशी होने की खबरें उड़ा दी जाती है। एक समाज को निशाना बनाने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं कि बाहरी लोग यहाँ कर रहे हैं। यकीनन आसाम से लेकर बंगाल तक सरहद है और तकरीबन 4100 किलोमीटर तक के सरहद तवील है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही मिलकर करीब 2478 किलोमीटर के आसपास की सीमा यह साझा करते हुए जाती है, जहां भारत बांग्लादेश की सरहदें लगी हुई है। बार बार घुसपैठियों की बात कही तो जाती है पर इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। 4000 किलोमीटर के करीब की सरहद, जिसमें 2500 किलोमीटर की सरहद बांग्लादेश और भारत की करीब से गुजरती है। यहाँ सीमा सुरक्षा दल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तकरीबन 37 बटालियन दिन रात खिदमत अंजाम दे रही है। 2.5 लाख फौजी हमेशा चौकन्ना सरहद पर बंदूक ताने पहरा देते रहते हैं। 800 के करीब बीओपीज के जरिए ये तैनात है। लिहाजा निगरानी, असलहा, बाड़ेबंदी जैसे चीजों पर काफी तवील और मुस्तकिल खर्चा यहाँ पर किया जाता है, जो सरकार के डिफेंस बजट से वो करती रहती है, जिसका करोड़ों रुपए में खर्च होता है। भारत बांग्लादेश सरहद पर 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा होने की बात बताई जाती है। फिर खुफिया एजेंसियों पर अलग से खर्च किया जाता है। और अगर इतने करोड़ों का खर्चा करके, हजारों करोड़ों का खर्चा करके अगर घुसपैठिए अंदर आ रहे तो फिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। वैसे तो चीन अब तक 170 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुका है, बंकर्स और घरों को तामीर कर चुका है। कहने का मतलब जो भी इतनी सख्त सरहदों को पार करके आ भी रहा है तो उन्हें तलाश कर वापस भेजने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की है। और जो लोग भी बांग्लादेश से भारत में आने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जिन्होंने भी उनकी मदद की है, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बजाय इसके बुनियादी मसले पर तवज्जो देने के घुमा फिरा कर मामले को मुसलमानों पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। धर्म विशेष के होने पर इन्हें हिरासा किया जाता है। किस हद तक ये सही है? हाल ही में पहलगाम का भी वाकया आपने देखा। पहलगाम हमले को लेकर भी इसी तरह की बातें कही कि वाकई कोई घुसपैठ कर रहा है तो उसे फौजियों की जानिब से वहीं ढेर किया जाए। पर सवाल तो जांच एजेंसियों पर भी तो उठना जरूरी हो जाता है। पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुस्लिम का तूफान उठाया गया, हिंदुओं को चुन चुन को मारा वगैरह बातें कही गई और बुनियादी सवाल को हमेशा की तरह बगल देने की कोशिश की गई। और जिसने भी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए कि आखिर दहशतगर्द इतने अंदर तक हथियार के साथ कैसे दाखिल हुए, तो उन्हें ही देश विरोधी साबित किया गया। खैर, अब तो खुद हुकूमतें ही एक समाज के खिलाफ होती जा रही है और असम के वजीर आला तो खुले मंचों से मुस्लिम मुखालिफ बयान देते ही रहते हैं। मियाँ समुदाय, मियाँ भाइयों को असम पर कब्जा करने नहीं देंगे। मदरसों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत असम हुकूमत ने की और घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए आधार कार्ड तक बंद किया गया। मियाँ समुदाय ने बीजेपी को हराने के लिए जिहाद किया। इस तरह के बेबुनियाद और भड़काऊ बयानात इसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार किए हैं। और अब जमीन खरीदने बेचने को लेकर भी नए कानून इस तरह बनाए गए कि इसका सीधा असर मुसलमानों पर ही हो। दस्तावेज इतने मुश्किल किए गए हैं कि खरीदो फरोख्त कर ही नहीं सकते। बहरहाल जमीन के नए कानून को लेकर जब बहस छिड़ी तो अब इस तरह का कोई मंशा नहीं की बात हुकूमत कर रही है। मतलब अब बचने की कोशिश कर रही है। मीडिया पर ही सवाल उठाते हुए बेवजह तूल दिए जाने की भी बात इसी आसाम हुकूमत की जानिब से की जा रही है। पर यह सच्चाई है कि आसाम हुकूमत एक समाज को टारगेट कर रही है। या शहर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पहले इसी तरह की बातें महज आसाम या नॉर्थ ईस्ट में होने की कही जा रही थी, पर बात अब कर्नाटक तक पहुंच चुकी है और देश भर में एसआईआर का काम जारी है। बहरहाल विपक्ष ने तो इसका विरोध किया, लेकिन यह विरोध भी बहुत देर तक टिक न सका। कर्नाटक तो और भी दरमियान में रियासत है। यहां तक अगर बांग्लादेशी और छिप कर बैठे हैं तो नाकामी तो हुकूमतों की ही है। फिर सरहदों पर तैनात सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल तो वहां भी होना चाहिए। लेकिन घुसपैठ का बहाना बनाकर मुकामी मुसलमानों को
तकलीफ दी जा रही है, यह सच्चाई है। बार बार दस्तावेज मुकम्मल करने की तहरीकें चलाई जा रही हैं, जबकि देश मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहा है, लेकिन इसके जहन को मुंतशिर करने के लिए इस तरह की बातें लाई जाती है। और देश में शायद ही कोई बाहरी होगा। एक और इत्तला के मुताबिक अगर कोई एनजीओ स्कूल अस्पताल तामीर भी करना चाहता है अगर आसाम में, तो इसके लिए भी जमीनी दस्तावेजों के मरहलों से गुजरना होगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रफीकुल इस्लाम ने बताया कि आसाम में सत्ता संभालने के बाद से ही मौजूदा सरकार लगातार तुगलक की फरमान जारी कर रही है। आधार कार्ड पर पाबंदी का फैसला भी ऐसा ही था। अगर कोई विदेशी घुसपैठिया यहाँ आता है तो उसकी शनाख्त कर उसे खदेड़ने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। लेकिन ऐसा करने की बजाय बीजेपी हुकूमत आम नागरिकों को परेशान कर रही है। अब यह ताजा फैसले से किसी के लिए अपनी जमीन बेचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सरकार का अक़लियत मुखालिफ एजेंडा अब साफ हो चुका है। यह तमाम फैसले सियासत से मुतासिर है। सियासी माहिरीन भी मानते हैं कि आसाम हुकूमत पिछले 4 साल से ऐसी सरगर्मियों को तेज कर चुकी है कि जो मुसलमानों के खिलाफ है। समाजी खिदमतगार और सियासी माहिर सकीना खातून मीडिया को बताते हुए कहती है कि हुकूमत का इरादा साफ है, वह मुसलमानों को जमीन खरीदने से रोकना चाहती है, जबकि यहाँ मुसलमान पूरे मुकामी है। बावजूद इसके सरकार उनको परेशान करने और विदेशी साबित करने के लिए नए नए कानून बनाती जा रही है। अब बज़ाहिर तो यह आसाम में नजर आ रहा है, लेकिन जल्द इसका असर पूरे मुल्क में देखने को मिलेगा। अब जिस तेजी से देश के कोने कोने में मुसलमानों के विरोध में माहौल बनता जा रहा है, वही मुसलमानों की कैफियत ही कुछ अलग है। हकीकत में देखा जाए तो मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है और यहाँ मुस्लिम मेयर से लेकर हिजाब वाली खातून पीएम बनेगी के कहानियां सुनाकर पूरी कौम को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश जारी है। दस्तावेजों को ठीक करना बहुत जरूरी है और जो भी काम हो रहा है अच्छा है, पर इसके आगे भी जाकर सोचे। जिस वक्त देश भर में नफरत गालिब आने लगेगी, उसके लिए हमारे पास क्या मंसूबाबंदी होगी। जरूरत है मौजूदा हालात पर बेदारी मुहिम चलाने की, क्योंकि इस तेज नफरत की आंधियों को कर्नाटक या फिर देश के हर शहरी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि कोई भी ऐरा गैरा राह चलता गले में भगवा गमछा पहनकर टोपी जुब्बा पहने मुसलमान कोई ठेला भी लगाए बैठे नजर आए तो वहां जाकर वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और पता नहीं उसके दस्तावेज पूछने लगता है और उसकी जांच करने तक पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में यह आंधी चली हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में इस तरह के गिरोह हरकत में आ चुके हैं। कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस है तो कुछ हद तक रिलीफ कहा जा सकता है। आपने हाल ही में बेलगाम जिले में देखा होगा कि मुस्तकिल हिंदुत्व तंजीमों के प्रोग्राम जारी है। आसाम हुकूमत का यह फैसला यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाला। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।